भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम के आगे कांप उठा पाकिस्तान। और भारत की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चला करके जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, जिसमें सैकड़ों आतंकी मार गिराए, उससे पाकिस्तान में तबाही मच गई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम हो गया है। वहीं भारत के 140 करोड़ लोग अपनी भारतीय सेना को हर कोई सैल्यूट कर रहा है और एक ही बात बोल रहा है कि जय हिंद की सेना। और जय हिंद की सेना कह करके जिस तरीके से भारतीय लोगों ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ा करके उसका कहीं ना कहीं एक साथ खड़े होकर के देश की एकता, अखंडता का परिचय देने का काम किया है, ये क्षण अभिभूत करने के लिए काफ़ी है। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने आकर के भारत के सैलानियों पर हमला बोला था, जिसमें 27-28 भारत के लोगों की जान चली गई थी, तब से भारत के तमाम लोग पाकिस्तान के ऊपर गुस्साए हुए थे और उनके गुस्से का ये आलम था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग और तमाम भाषाओं के लोग, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, खान पीन कोई भी हो, किसी राज्य का भी रहने वाला हो, तमाम 140 करोड़ लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ा था और तमाम भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और हर कोई चाहता था कि भारत की सेना जाकर के पाकिस्तान से इसका बदला ले। तो पाकिस्तान में घुस करके भारत की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को नष्ट करके भारत के उन मासूम लोगों की मौत का बदला लिया है, ये बात हर किसी को अभिभूत करने के लिए काफ़ी है। और हम आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के मंसूबे थे कि उन्होंने धर्म पूछ करके जिस तरीके से भारत के बासिंदों को मारने का काम किया था, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के तमाम जो आतंकी कैंप हैं और आतंकी आका हैं, उनकी ये सोच रही होगी कि भारत में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाएगा, उन्माद बढ़ जाएगा और उस उन्माद में कहीं ना कहीं भारत के लोग टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत के तमाम बासिंदों ने, वो किसी भी धर्म के, जात के हों, उन्होंने एक साथ होकर के और 140 करोड़ लोगों का गुस्सा जब साथ में आसमान पर था और वो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे, तभी पाकिस्तान कहीं ना कहीं कांपने लगा था। और उसके बाद भारत की सेना ने जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया है, उससे भारत का गौरव 7वें आसमान पर उसका मस्तक ऊंचा होने का काम हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है और इसको न केवल सैकड़ों वर्षों तक बल्कि हजारों हजार साल तक याद रखा जाएगा। जब जब भारत के ऊपर कोई ना कोई इस प्रकार का संकट आया है, तब तब भारत की सेना ने, भारत के वीर जवानों ने, भारत के बहादुर बेटों ने, मां भारती के तमाम पुत्रों ने इकट्ठा होकर के भारत की सेना का न केवल मनोबल बढ़ाने का काम किया है, बल्कि उनकी असल जो ताकत है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तमाम जात धर्म के लोगों की एक साथ होकर के जब वो आक्रांता के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं उस आक्रांता देश के खिलाफ फूट पड़ता है, तब भारत की इस ताकत से पूरी दुनिया दंग रह जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है और भारत की सेना का जो मनोबल बढ़ा और उस मनोबल के चलते भारत की सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया, आतंकी कैंप तबाह कर दिए और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। उससे भारत का गौरव तो बढ़ा ही है, वहीं पूरी दुनिया भी दंग रह गई है। आज सैल्यूट करने का दिन है अपनी भारत की सेना के लिए, लेकिन भारत की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है और भारत चाहता है कि जो पीओके पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है वो पीओके अब भारत में मिलाया जाए। और ये केवल ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अभी पाकिस्तान ने जो भारत का हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, उसको कब्जाया हुआ है, अभी उसे भारत में वापस लाना भी बाकी है। इसलिए भारतीय सेना को सल्यूट करते रहिएगा, उसका मनोबल बढ़ाते रहिएगा।
एक बने रहिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी बौद्ध जैन के झगड़े में बिल्कुल फंसने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस तरीके से एकता का परिचय देकर के पूरी दुनिया को असल ताकत आपने दिखाई है, इससे पूरी दुनिया दंग रह गई है। और इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत की 2 बेटियों ने उस हमले की जो जानकारियां दी, और ये 2 बेटियां इस सिंदूर ऑपरेशन का नेतृत्व भी कर रही थी। एक बेटी है सोफिया कुरैशी, इस बहन ने भारत की थल सेना की ओर से जो कर्नल के पद पर तैनात है लीड किया है। वहीं व्योमिका सिंह जो वायुसेना की विंग कमांडर है, उन्होंने वायुसेना की ओर से इसका नेतृत्व किया है। इन दोनों बहनों ने, भारत की इन दोनों बेटियों ने पूरी दुनिया के सामने जब भारत की ओर से इस हमले के विषय में आकर के जानकारी दी है, तो भारत का कद पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा उठ गया है। जो कहते थे कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की बात है, कहीं ना कहीं मतलब फूट की बात है, वैमनस्यता की बात है, इन दोनों बेटियों ने जो सेना की ओर से आई, एक थल सेना की ओर से आई और वायुसेना की ओर से आकर के इन दोनों बहनों ने, भारत की बेटियों ने जो जानकारियां दी हैं, उससे हैरान है पूरी दुनिया। और आप भारत की अपनी सेना का मनोबल जरूर बढ़ाते रहिएगा साहब। और इसी तरीके से भारत के तमाम 140 करोड़ बासिंदे एक साथ जुड़ करके रहिएगा। वो समय निकट आएगा जब पाकिस्तान के टुकड़े भी होंगे और भारत की ये सेना, जिस पर हर किसी को गर्व है, हमें भी गर्व है, आपको भी गर्व है, भारत के तमाम 140 करोड़ लोगों को गर्व है। अभी ये पिक्चर का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी होनी बाकी है। पाकिस्तान के कब्जे में हमारे भारत का हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भारत में मिलाना बाकी है, इसलिए इंतजार करते रहिएगा। भारत की सेना का मनोबल बढ़ाते रहिएगा और ये दिन जरूर आपके सामने आएगा। ऐसा लगता है कि तमाम तैयारियां हो गई हैं, ये पिक्चर अभी बाकी है जो पूरी होनी है। इसलिए एक साथ रहिएगा, मजबूत रहिएगा, सद्भाव से रहिएगा।